क्या होगा अगर आईने में से अचानक एक शैतान आपके सामने आ जाए? क्या ब्लडी मैरी अभी भी अपने बच्चों की तलाश कर रही है? कौन है असली ब्लडी मैरी? इंग्लैंड की महारानी मैरी ट्यूडोर या फिर गांव की बदसूरत औरत मैरी वर्थ? हेलो गाइस, इनक्रेडिबल फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप उठे। भूत, प्रेत आदि सब ऐसी बातें हैं जिसके अस्तित्व को हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग रहते हैं जो शैतान के होने या उन्हें देखने का दावा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आपके दिमाग से उसका विचार कभी ना निकले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुष्ट प्रेतात्मा के बारे में जो अपने खौफ के कारण यूरोपियन देशों में काफी चर्चित थी, जिसका नाम था ब्लडी मैरी। वैसे तो ब्लडी मैरी के बारे में काफी सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनमें से हम कुछ ही कहानियों को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी मैरी ट्यूडोर थी। सन 1509 से लेकर 1547 के बीच इंग्लैंड पर राजा हेनरी का राज हुआ करता था। हेनरी की दो बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। मैरी को हेनरी उतना पसंद नहीं करते थे। आगे जाकर हेनरी की मृत्यु के बाद मैरी इंग्लैंड की महारानी बनी, लेकिन उस समय इंग्लैंड की प्रजा में दो धर्मों के बीच में बंटवारा हो गया था। लेकिन मैरी चाहती थी कि सिर्फ एक ही धर्म को सहकार दिया जाए, और इसी कारण कुछ लोग मैरी के इस आदेश का बहिष्कार करने लगे। और ये देख मैरी काफी क्रोधित हो गई और उसने उसके आदेश को ना मानने वाले सभी को मृत्युदंड दे दिया। उसने काफी सारे लोगों को जिंदा जला दिया। ऐसा माना जाता था कि मैरी खून से नहाती थी। मैरी का ये मानना था कि खून से नहाने से मनुष्य ज्यादा उम्र तक जुआन दिख सकता है। आगे जाकर मैरी की शादी हुई और वो गर्भवती हुई। लेकिन जब गर्भपात का समय आया तब मैरी की कोख से कोई भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तब ऐसी बात सामने आई कि मैरी की कोख में एक आत्मा पल रही थी, और ये सुनने के बाद इंग्लैंड की प्रजा मैरी को श्रापित स्त्री मानने लगी और बाद में मैरी की मौत हो गई। मैरी की मृत्यु के बाद उसे ब्लडी मैरी के रूप में जानने लगे। ऐसा माना जाता है कि रात 2:33 से लेकर 3:33 तक, जिसे शैतानी समय माना जाता है, उसके बीच अगर एक बंद कमरे में आईने के सामने मोमबत्ती रखकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारा जाए तो ब्लडी मैरी आपके सामने आ जाती है। और अगर आप उसे ऐसा कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और गुस्सा आ जाता है। आज तक कई सारे लोगों ने इस भूतिया खेल को खेला है और उनमें से कई सारे लोग मानसिक रूप से पागल हो गए हैं या फिर कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इंग्लैंड में रहने वाले एक आदमी ने एक बार इस भूतिया खेल को खेलने की कोशिश की थी, तो इस कुख्यात आत्मा ने उस आदमी की दोनों आंखें नोच ली थी, लेकिन वो जिंदा बच गया था। बाद में जब उसके साथ बात की गई तो उसने बताया कि ब्लडी मैरी की आंखों में से खून निकलता है। अब ब्लडी मैरी के बारे में एक और कहानी भी बहुत प्रचलित है, जो कि गांव में रहने वाली एक औरत जिसका नाम मैरी वर्थ था, उसके बारे में है। इस कहानी के मुताबिक मैरी एक बहुत ही बदसूरत औरत थी। वो इतनी बदसूरत थी कि गांव का कोई उसे पसंद नहीं करता था, और इसी कारण मैरी काली विद्या करने लगी। एक दिन गांव का एक बच्चा गायब हो गया और उसके बाद लगातार बच्चों के गायब होने का यह सिलसिला चलता रहा। इन सभी के पीछे मैरी का हाथ था। एक दिन
जब मैरी एक बच्चे को ले जा रही थी तब गांव वालों ने उसे देख लिया और लोगों ने उसका पीछा किया। जब वो लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि गायब हुए सारे बच्चे उसने मार दिए थे। वो इन बच्चों को मारकर उनकी खूबसूरती छीन लेती थी। ये देखने के बाद गांव के लोगों में बहुत गुस्सा आ गया और वो मैरी को घसीटते हुए गांव के चौराहे तक ले गए। मैरी उस वक्त सबसे एक चीज की अपील करती रही कि कृपया एक बार मुझे मेरा चेहरा आईने में देख लेने दीजिए, लेकिन उसकी ये बात किसी ने नहीं मानी और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि उसकी यह अधूरी ख्वाहिश के कारण वो आज भी भटक रही है। तो दोस्तों, ब्लडी मैरी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कहानी एक सच्ची कहानी है या फिर इसे भी लोगों ने अपने मन से गढ़ी हुई एक मनगढ़ंत कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।